ये एक आम सा दिन था। गर्मी मामूल के मुताबिक लोग अपने मामूलात में मसरूफ, लेकिन दोपहर के वक्त मोहल्ले में एक ऐलान हुआ। नमाज़े जनाजा इसर के बाद कुरैशी साहिब की रिहाइश गाह से कुरैशी साहिब का इंतकाल अचानक हुआ था। कोई लंबी बीमारी नहीं, कोई बड़ी अलामत नहीं, बस एक रात सोते सोते इनकी सांस बंद हो गई। मोहल्ले के सब लोग हैरान थे, क्योंकि कुरैशी साहिब निहायत नेक, मस्जिद जाने वाले, तिलावत करने वाले और हाजी भी थे। किसी को कोई शक ना था। मगर नमाज़े जनाजा का वक्त आया, जनाजा उठाया गया, लोगों ने कंधे दिए और कुरैशी साहिब के बेटे जुबैर ने बसम अल्लाह कहकर जुलूस रवाना किया। मगर जैसे ही जनाजा कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा, कब्र खुद ब खुद जमीन से बंद हो गई। मिट्टी सख्त हो गई, कब्रें खामोश हो गईं और फूल जलने लगे। एक जोरदार आवाज आई, ये अभी दफन नहीं हो सकता। सब रुक गए। मौलवी साहिब ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, शायद गर्मी की शिद्दत है। लेकिन जुबैर का चेहरा पीला पड़ चुका था। फिर अचानक कुरैशी साहिब का जिस्म खुद ब खुद जनाजे के तख्ते से नीचे गिर गया और उनकी आंखें खल गईं, जैसे कुछ कहना चाहते हूँ। खौफ व हरास फैल गया, लोग चीखने लगे। मौलवी साहिब ने जल्दी से दोबारा जनाजा तख्ते पर रखा और ऐलान किया, जनाजा दोबारा घर ले जाया जा रहा है। ये पहला झटका था, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही जनाजा घर वापस पहुंचा, कुरैशी साहिब की बेवा ने रोते हुए कहा, इनके बरीफ केस को हाथ ना लगाना, उसमें एक राज है। जुबैर हैरान हुआ, बरीफ केस? वो जो हमेशा ताले में बंद रहता था, वो जो किसी को ना दिखाया गया था। जुबैर ने बरीफ केस खोला और अंदर से निकली 7 पर्चियां, हर पर्ची पर एक जुमला, और हर जुमला एक गुनाह का इतिराफ। 1, मैंने अपनी पहली बीवी से छपकर दूसरी शादी की। 2, मैंने दफ्तर से हजारों रुपए की रिश्वत खाई। 3, मैंने मस्जिद की जमीन पर कब्जा किया। 4, मैंने अपने भाई की जमीन जाली कागजात से हथियाई। 5, मैंने अपनी बहन को विरासत से महरूम रखा। 6, मैंने एक यतीम की जायदाद दबा ली। 7, मैंने मौत से पहले सच बोलने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। मौलवी साहिब ने वो पर्चियां पढ़कर कहा, ये जनाजा इस वक्त तक दफन नहीं हो सकता, जब तक इनमें से हर सच दुनिया के सामने ना आ जाए। ये पहला दिन था और पहला राज खिला था। अब कुरैशी साहिब का जनाजा सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि एक गवाही बन चुका था, जो बोलेगी और फिर दफन होगी। सबा सौरे कुरैशी साहिब का जनाजा दोबारा गुस्ल दिया गया, दोबारा कफन बदला गया और इस बार लोगों को बताया गया, कुरैशी साहिब के कुछ गुनाह सामने आए हैं, हम सब उनके लिए दुआ करें। मोहल्ले वालों की आंखों में हैरत थी, दिलों में डर और जुबानों पर खामोशी। नमाज़े जनाजा फिर से अदा की गई, लेकिन इस बार सफों में हिचकियां थीं, शिकायत नहीं, क्योंकि सबको खौफ आ रहा था, अगर कुरैशी साहिब के गुनाह ऐसे थे तो हमारे क्या हाल होंगे। जनाजा रवाना हुआ, कब्र खोदी गई। कब्रिस्तान का माहौल पुरस्कार हद तक खामोश था। मौलवी साहिब ने जैसे ही कब्र में पहली मुट्ठी फेंकी, जमीन लरज गई। एक झटका आया और कब्र के पास की मस्जिद की दीवार पर खुद ब खुद अरबी में ये अल्फाज नमूदार हुए, तर्जमा, ये जमीन चोरी की गई है। सब लोग चौंक गए। जुबैर दौड़ा और मौलवी साहिब को वही पर्ची दिखाई जो बरीफ केस से निकली थी। मैंने मस्जिद की जमीन पर कब्जा किया था। मौलवी साहिब का चेहरा जर्द हो गया। अल्लाह अकबर, ये कब्र उसी जमीन पर है। फिर अचानक कब्र से आवाज आई, वापस ले जाओ, जमीन मुझे कबूल नहीं करती जब तक मेरा हक वापस ना किया जाए। लोग घबरा गए। एक बार फिर जनाजा ताबूत समेत बाहर निकाला गया। मोहल्ले के सब लोग लरज चुके थे। ये जनाजा अब महज एक मुर्दा जिस्म नहीं, एक जिंदा गवाही था जो हर गुनाह को जबान दे रहा था। जुबैर ने मौलवी साहिब के साथ मस्जिद के कागजात निकलवाए और पता चला कि 15 साल पहले मस्जिद की दीवार अंदर की तरफ आ गई थी। कुरैशी साहिब ही मोहल्ले के नाजिम थे उस वक्त, और इन्होंने एक कोने की जमीन मस्जिद को नहीं दी थी बल्कि खुद रख ली थी, और वही कोना आज उनकी कब्र के लिए खोदा गया था। मौलवी साहिब बोले, अल्लाह का निज़ाम कितना मुकम्मल है, जमीन भी गवाही देती है, दीवारें भी राज उगल देती हैं। फिर सब ने फैसला किया, मस्जिद की असल हद बहाल की जाएगी और वही जमीन सदका जारिया के लिए वापस की जाएगी। जैसे ही ये ऐलान हुआ, कब्र से एक सफेद रोशनी निकली और फिजा में एक जुमला गूंजा, दूसरा दरवाजा खुल गया, मगर अभी 5 बाकी हैं। जनाजा वापस लाया गया, लेकिन जुबैर के दिल में अब एक और खौफ छप गया था।
क्योंकि अगली पर्ची उसके बाप का सबसे भयानक गुनाह बता रही थी। जनाजा अब तीसरी बार वापस आया था। मोहल्ला अब सवाल करने लगा था, क्या ये कोई आम मौत थी या कोई ऐसा जुर्म जो सिर्फ कब्र ही जाहिर कर सकती है। जुबैर मुसलसल पर्चियां पढ़ता जा रहा था और अब तीसरी पर्ची उसके हाथ में कांप रही थी। तहरीर धुंधली थी, लेकिन अल्फाज जख्म की तरह चुभते थे। मी ने अपने छोटे भाई की जमीन जाली कागजात से हथिया ली। मौलवी साहिब ने सर थाम लिया। अलामत वाविन, ये गुनाह सिर्फ माल का नहीं, ये रिश्ते तोड़ने वाला गुनाह है। उसी वक्त जुबैर के ताया यानी कुरैशी साहिब के छोटे भाई गफ्फार हसीन जनाजे के करीब आए। नजर जैसे दहक रही थी, हाथ में जमीन के असल कागजात और जबान पर सिर्फ एक जुमला, ये मेरे बाप की जमीन थी और मेरे भाई ने मुझे यतीम कर दिया जब मैं जिंदा था। गफ्फार हसीन ने वही मकाम दिखाया जहां जनाजा दफन होना था। यही जमीन मेरे हिस्से में थी, लेकिन भाई ने जाली दस्तखत से मुझे निकाल बाहर किया और अब वो उसी जमीन पर दफन होना चाहता है। सबकी सांसें रुक गईं। मौलवी साहिब ने झुककर कब्र की तरफ देखा और कहा, ए जमीन, क्या तू ये गवाही देती है? उसी लम्हे कब्र से धीमी आवाज आई, नहीं, जब तक हकदार मुआफ ना करे, मैं इसे ना कबूल करूंगी ना दबा सकूंगी। गफ्फार हसीन के चेहरे पर आंसू आ गए। मैंने बरसों सब्र किया, लेकिन अब अगर ये दुनिया से जा रहा है तो मैं इसे उस रब के हवाले करता हूँ जिसके पास इंसाफ से बेहतर कोई चीज नहीं। फिर उसने हाथ उठाकर मुआफ कर दिया, लेकिन साथ ही एक जुमला बोला, मैं मुआफ तो कर रहा हूँ, मगर जनाजा तभी दफन होगा जब बाकी पर्चियां भी खल जाएं। फिर कुछ अजीब हुआ। कब्र से एक रोशनी निकली और जमीन के अंदर एक और पुराने कब्र का कुत्तिबा ऊपर आ गया, जिस पर लिखा था, जनाजा दफन ना किया जाए जब तक बहन का हिस्सा वापस ना दिया जाए। मौलवी साहिब चौंक गए, ये तो अगला राज है। जुबैर की उंगलियों में चौथी पर्ची कपकपाने लगी और इस पर लिखा था, मैंने अपनी बहन को विरासत से महरूम रखा। जनाजा एक बार फिर रोक दिया गया। जनाजा अब चौथी बार वापस घर लाया गया। हर कोई चुप था, किसी को समझ ना आ रहा था कि ये जिस्म क्यों दफन नहीं हो रहा। लेकिन मौलवी साहिब जान चुके थे, ये कब्र नहीं, सितारा अल्लाह का कटहरा है जहां एक एक जुर्म की पेशी हो रही है। जुबैर चौथी पर्ची को मुसलसल पढ़ता रहा। लिखा था, मैंने अपनी बहन को विरासत से महरूम रखा, बाप की जमीन बेच दी और मुंह का जेवर भी छुपा लिया। मौलवी साहिब ने सिरदाह भरी, ये गुनाह महज माली नहीं, ये जुल्म है जो किसी मजलूम की जबान बंद कर देता है और कब्र खुद इसका वकील बन जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत फटे दोपट्टे, नंगे पाँव और चेहरे पर वही जख्म जो सालों की बेहसी छोड़ जाती है। ये कुरैशी साहिब की बहन थी, सकीना बीबी। वो चलती हुई जनाजे के करीब आई और जमीन पर बैठ गई। कोई चीख नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस एक जुमला, भाई था मेरा, लेकिन मरने से पहले मेरा सब कुछ ले गया। जुबैर आगे बढ़ा, फूफी, आपको हक मिलेगा। हम सकीना बीबी ने हाथ से रोका, नहीं बेटा, अब किसी वादे पर यकीन नहीं, अब सिर्फ एक फैसला मानूंगी जो कब्र देगी। उसी लम्हे घर के अंदर से चीख सुनाई दी। कुरैशी साहिब का पुराना विरासती मकान, जिसे इन्होंने बहनों का हिस्सा दबाकर बनाया था, उसमें आग लग गई थी। आग बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बिजली या गैस के खुद ब खुद भड़क उठी और सिर्फ वही हिस्सा जला जहां कुरैशी साहिब का कमरा था। दीवार पर कालिक से एक सतर लिखी गई, ये मकान ज़ुल्म से बना, अब इंसाफ से जलेगा। मोहल्ले के लोग सहम गए। सकीना बीबी ने आंखों से आंसू साफ किए और मौलवी साहिब के सामने कहा, मैं मुआफ करती हूँ, लेकिन नहीं चाहती कि कोई और बहन मेरे जैसा दर्द सहे। मौलवी साहिब ने कुरैशी साहिब की पर्चियों को बंद किया और कब्र से मुखातब हुए, ए जमीन, मजलूम मुआफ कर चुकी, अब तेरा क्या हुक्म है। कब्र से रोशनी निकली, मगर इस बार साथ एक तेज हवा चली, जैसे किसी ने सरगोशी की हो। अब पांचवा दरवाजा खुलेगा जहां यतीमों की आही जुमाही। जुबैर की उंगलियों में अब पांचवी पर्ची थी और लिखा था, मैंने यतीम बच्चे की जायदाद पर कब्जा किया। जनाजा अब फिर दफन होने से रुक चुका था। रात हो चुकी थी, लेकिन जनाजा अभी तक जमीन पर रखा था। अब तक 4 बार दफन की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और 5वीं पर्ची जुबैर के हाथ में सुलग रही थी, जैसे कोई जख्म जो पक चुका हो। मौलवी साहिब ने नरमी से पूछा, क्या लिखा है? जुबैर ने पर्ची खोली और लफ्ज टूटते हुए बोले, मैंने एक यतीम बच्चे की जायदाद हड़प कर ली।
फिर खामोशी। मोहल्ले के हर फर्द की सांस रुक गई। मौलवी साहिब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने यतीम का माल खाया वो क़यामत के दिन आग की लपेट में होगा। उसी लम्हे दरवाजे पर एक कमजोर बच्चा नजर आया, तकरीबन 13 साल का, फटे कपड़े, नंगे पाँव, आंखों में आंसू और हाथ में एक फाइल। वो सीधा जनाजे के करीब आया और कहा, ये वही हैं जिन्होंने मेरे अब्बू की जायदाद छीनकर हमें दरबदर किया। लोग हैरान रह गए। जुबैर ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं यतीम हूँ। मेरे वालिद कुरैशी साहिब के मुलाजिम थे। मरने से पहले अब्बू ने जो जमीन खरीदी थी कुरैशी साहिब ने अपने नाम करा ली और हम बेटा दरबदर हो गए। फिर इसने वो फाइल मौलवी साहिब को दी। असली कागजात थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, कब्र में दफन होने से पहले हक वापस कर। मौलवी साहिब ने जुबैर को देखा, बेटा ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये उस रूह की निजात का मौका है जो हर बार दफन होने से पहले अपना जुर्म दिखा रही है। जुबैर ने रोते हुए ऐलान किया, मैं वो जमीन यतीम के नाम कर दूंगा और इसका मुआवजा भी वापस दूंगा। उसी लम्हे मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आई, लेकिन जैसे ही मोज़ ने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मस्जिद की दीवारें थरथरा गईं और एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख जनाजे से निकली थी, जैसे उस जिस्म ने 5वें गुनाह का बोझ दिल से निकाला हो। फिर कब्र से आवाज आई, अब सिर्फ 2 दरवाजे बाकी हैं और ये आखिरी हैं, जिनका बोझ सिर्फ जमीन नहीं आसमान भी नहीं सहता। सबकी नजरें जुबैर की तरफ मुड़ गईं, क्योंकि अगली पर्ची नमाज के बारे में थी और आखिरी पर्ची इसकी मुंह के मुतालिक। कब्र अभी भी बंद थी, मगर कब्र के पास अगले घंटे का राज सांस ले रहा था। अंधेरा अब गहरा हो चुका था। मोहल्ले की फिजा साकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन जनाजा अब भी जमीन पर था, क्योंकि छुट्टी पर्ची अभी बाकी थी। जुबैर ने कांपते हाथों से पर्ची खोली। अल्फाज देखकर उसे झटका लगा। लिखा था, मैंने उम्र भर नमाजें लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी, सजदे किए, मगर दिल में दुनिया थी। मौलवी साहिब की आंखें नम हो गईं। इस्तग़फ़िरुल्लाह, ये वो जुर्म है जिस पर फरिश्ते भी रो पड़ते हैं कि जिसने सजदा अल्लाह के लिए ना किया, इसकी मैयत कैसे कबूल हो। उसी लम्हे मस्जिद से एक अजीब मंजर सामने आया। दीवार पर लगा कलिमा तैबा आहिस्ता आहिस्ता मटने लगा। ला इलाहा के हुरूफ मदम होते गए, सिर्फ अल्लाह बाकी रह गया और फिर वो भी धंधला हो गया। सब लोग मस्जिद के सामने जुमा हो गए। कुछ लोग रोने लगे और कुछ सजदे में गिर गए। मौलवी साहिब ने जनाजे के करीब बैठकर कहा, ए कब्र, किया सजदा ना करने वाला दफन हो सकता है? कब्र से एक गौनजती आवाज आई, सजदा अगर रब के लिए ना हो तो वो जिस्म मिट्टी का बोझ बन जाता है और मिट्टी अपना बोझ नहीं उठाती। उसी लम्हे जनाजे के गर्द काले धुएं की लपट उठी। हवा थम गई और दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, जैसे फितरत खुद कह रही हो, रियाकारों के लिए ना जन्नत है ना जमीन। जुबैर रोने लगा, मौलवी साहिब, किया मेरे बाप का अब भी कुछ हो सकता है? मौलवी साहिब ने कहा, नमाजें वो थी जो कुरैशी साहिब ने दिखाने के लिए पढ़ी। अब अगर तू छपकर अपने रब से मुआफी मांग गए तो शायद रब उसके हिसाब में तेरे सजदे डाल दे। जुबैर वहीं बैठ गया, कफन खोल दिया, बाप के पांव की तरफ बैठा और पहला सजदा किया। वो सजदा जिसमें उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरे बाप के सजदे कबूल ना हुए तो मेरे ये आंसू गवाह हूं कि मैंने तुझसे वाकई तौबा की। उसी लम्हे मस्जिद की दीवार से कलिमा वापस चमकने लगा और फिजा में एक नूर फैल गया। कब्र से रोशनी निकलकर आसमान की तरफ गई और एक जुमला सुनाई दिया, छठा दरवाजा बंद हुआ, अब सिर्फ एक दरवाजा बाकी है और वो सबसे भारी है। सब लोग चूक गए। मौलवी साहिब ने आखिरी पर्ची जुबैर के हाथ में थमा दी। जुबैर के हाथ लरस गए और इस बार लिखा था, मैंने अपनी मां का दिल तोड़ा और मौत से पहले उसे तन्हा छोड़ दिया। मोहल्ले में सुनाटा छा गया और जनाजे से पहली बार ससकियों की आवाज आने लगी, जैसे वो जिस्म खुद इतराफ कर रहा हो, मेरी मां मुझे मुआफ ना कर सकी। अब सिर्फ एक पर्ची बाकी थी, लेकिन ये पर्ची नहीं, अल्लाह के कहर की आखिरी चट्टान थी। जुबैर के हाथ लरज रहे थे और उसके होंठ थरथरा रहे थे। मौलवी साहिब ने दुआ के अंदाज में हाथ उठाए और सबसे कहा, अब जो सुनोगे वो आखिरी सच होगा, जो एक बेटे ने अपनी मुंह से छुपाया और आज कब्र के दरवाजे पर आकर वो सच खुद बोलेगा। जुबैर ने पर्ची खोली। लिखा था, मैंने अपनी मुंह को बुढ़ापे में अकेला छोड़ा
इसे बूढ़ा घर भेज दिया। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मी ने कहा, ये मॉडर्न दूर है। अब हर किसी को अपना ख्याल खुद रखना आना चाहिए। और वो खामोश हो गई। इस लम्हे जनाजे के नीचे से जमीन हिलने लगी। एक चीख सुनाई दी, लेकिन ये किसी जिन या कब्र की ना थी। ये किसी मुंह की लहद से निकली थी, जो बरसों खामोश रही, लेकिन बेटे की लाश देखकर खुद चीख पड़ी। मौलवी साहिब ने जमीन की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये तेरे दर की वो बंदी थी जिसने 9 महीने खून पिलाकर पाला, और आज उसकी कब्र भी बेटे को लेने से इनकारी है। उसी लम्हे मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे बढ़े और इन्होंने बताया, कुरैशी साहिब की मां खदीजा बीबी मरने से पहले एक पुराना रूमाल लेकर बेटे को तलाश करती रही, और जब इसका इंतकाल हुआ तो उसके कफन में वही रूमाल लपेटा गया जिस पर रसूम से एक दुआ लिखी गई थी। फिर कुरैशी साहिब का जनाजा हलने लगा और कब्र के पीछे एक छोटी सी मिट्टी की कब्र खुद ब खुद ऊपर आने लगी। किसी ने उस पुरानी लहद को खोला नहीं था, लेकिन कतबे के नीचे मिट्टी में एक कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गया। वही रूमाल जिस पर धनदले रसूम से लिखा था, या अल्लाह, मेरे बेटे को मुआफ कर दे। इस लम्हे फिजा में नूर फैल गया, हवा में खुशबू भर गई, आसमान पर बादल हट गए और सूरज की एक शाह सिर्फ उस कब्र पर पड़ी जहां कुरैशी साहिब दफन होना चाहते थे। कब्र से आवाज आई, अब मुझे सुकून है, मां की दुआ आ गई है, जमीन कबूल करती है। मौलवी साहिब ने ऐलान किया, जनाजा दफन किया जा रहा है, लेकिन ये दफन नहीं, ये दरस है जो हमेशा जिंदा रहेगा। जनाजा कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई और पहली बार कब्रें खामोश रहीं। दरख्त झुके, हवा रुकी नहीं, बल्कि सलाम करने लगी और फिजा में एक आखिरी जुमला गूंजा, मां की दुआ कब्र के दरवाजा भी खोल देती है। अब मोहल्ले वाले रोज इस कब्र पर फातिहा देते हैं और मौलवी साहिब हर नमाज के बाद बस एक बात कहते हैं, सितारा सितारा, कब्र वो जगह है जहां सिर्फ वो दफन होता है जिसे जमीन इजाजत दे, और जमीन इजाजत सिर्फ उसको देती है जिसका रब राजी और मुंह खुश हो।